ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। रत्नत्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, गुप्ति शमिति अनुप्रेक्षा में रत रहता निश दिन मन है। तत्वों का होता नित्य चिंतन, मंथन और मनन है। विद्या के उन सागर को मम शत शत बार नमन है। समय के उन सागर को मम शत शत बार नमन है। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवसी निसर्ग सागर मुनि महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। उत्तम संयम का है पावन दिवस। क्रोध को क्षमा से जीता, मान को मार्दव से जीता, माया को आर्जव से जीता और लोभ को सुचिता अर्थात संतोष को धारण कर कर हमने जीतने का प्रयास किया। जब इन चारों को, जिसको अनंतानुबंधी आप कहते हैं, इन कसायों को छोड़ा, तब जाके हमने सत्य को पहचाना और सत्य को अवधारण करने का प्रयास और पुरुषार्थ किया, तब जाके संयम की ओर अगला कदम बढ़ा पाया। आज संयम का यह पावन दिवस है। यह संयम एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद जब सातिशय पुण्य का उदय होता है, तब जाकर इस मनुष्य पर्याय को पाकर उस संयम को धारण कर पाते हैं। संयम कस्सा कह रहा है सकल, या कह रहा है यम रूप से, और मां कह रहा है मुनि महाराज। यह संयम, जिसको आप सकल चारित्र कहते हैं, 5 महाव्रतों को धारण कर कर 5 पापों का त्याग करके इस संयम को धारण किया जाता है। सकल चारित्र मुनिराज का हुआ करता है और एक देश चारित्र, विकल चारित्र अणुव्रतियों का हुआ करता है। वह चारित्र भी 2 प्रकार से कहा जाता है। वह संयम प्राणी संयम है और इंद्रिय संयम के 2 भेद रूप से कहा गया है। क्योंकि संयम के बिना यह सारा मनुष्य भाव शून्य के समान हो जाता है। जैसे कितने भी आप शून्य लिखते चले जाएं, 1-2 नहीं, हजारों भी शून्य लिखते चले जाएंगे तो उनका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन अगर उसी शून्य के साथ कोई 1 अंक भी लिख जाए तो शून्य का महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार से यह मनुष्य भाव पा करके अगर जीवन में संयम को धारण नहीं किया तो उसी शून्य के जैसी हमारी स्थिति हो जाती है। संयम के बिना यह जीव दुर्गति में चला जाता है और अपने जन्म को व्यर्थ ही गंवा देता है। इस भाव में या परभाव में संयम ही हमारा एकमात्र शरण होता है। यहाँ पर हम आते हैं, राग द्वेष करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि वास्तव में जीवन में स्पर्धा करनी है तो संयम की करो। यह सबसे उत्तम विवेक का कार्य है। तत्व ज्ञान का लाभ इसी से हमें प्राप्त होता है। छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें संयम के पथ पर अपने आप को बढ़ा रही हैं।
कोई 2 उपवास, कोई 3 उपवास, किसी के 5 उपवास, किसी के 10 उपवास लगातार चल रहे हैं। और यहाँ पर तो 16 कारण भावनाओं के 32 उपवास तक हो रहे हैं। धन्य आपकी वह साधना, आपके जीवन का वह त्याग जो संयम के पथ पर आपको बढ़ाने के लिए कार्यकारी हो रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल चलने वाले पैरों के बल चलने लग जाते हैं। इसलिए इस देशना का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि हम मुनिराज के सानिध्य में इन दशदक्षिण महापर्व को मनाने आए। घर छोड़कर आए, आराम छोड़कर आए और अपने सारे सुख साधन को छोड़कर आए। जैसा आप रखेंगे वैसा ही हम रहेंगे, जो भी आप कहेंगे वैसा हम नियम का पालन करेंगे। बस हमारे जीवन में पापों का क्षय हो, पुण्य का अर्जन हो, कर्म की निर्जरा हो, मात्र एक ही हमारा लक्ष्य है, वो भी कर्म की निर्जरा अपने अपनी योग्यता के अनुसार उस गुणस्थान के माध्यम से हुआ करती है। भले ही जीवन में कोई संयम नहीं, नियम नहीं, लेकिन श्रद्धान है, तो उसके बाद भी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती व श्रावक एक मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अपनी अधिक निर्जरा करता है। आगे बढ़ता है तो सिद्धांत के माध्यम से देवशास्त्र गुरु के प्रति अनन्य भक्ति श्रद्धान है, तो व्रत नियम संयम को भी धारण कर लेता है। जैसे कि वह सुभील ने किया था, जंगल में जाता है, प्रतिदिन शिकार करता है, शिकार को लाता है, बेचता है, परिवार का भरण पोषण करता है। एक दिन उसने उस जंगल में देखा कि एक मुनिराज जंगल में विराजमान है। जानता तो है नहीं कि मुनिराज कौन है। नग्न दिगंबर काया है, मुख से तेज झलक रहा है, ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, केस लौंच किए हुए हैं, लेकिन मन में कोई विकल्प नहीं। शांत मुद्रा देखकर वह भी उनके पास बैठ जाता है। बैठने पर उसको मुनिराज के पास शांति का अनुभव होता है। मुनिराज ध्यान समाप्त करते हैं और जैसे ही नज़र सामने जाती है कि देखा एक व्यक्ति हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठा हुआ है। मुनिराज उनको आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं, क्या करते हो? मैं भील हूँ, मेरा काम शिकार करना है। शिकार के माध्यम से ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। ये तो हिंसा का काम है। किसी दूसरे जीव को मारना, सताना, ये हिंसा है। इसको छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। कैसे छोड़ दूं? मैं अकेला नहीं, मेरा परिवार है और मुझे दूसरा कोई काम आता नहीं। एक काम करो तो कुछ तो छोड़ सकते हो। कहिए, आप कौवे का मांस खाना छोड़ दो, उसका शिकार करना छोड़ दो। हाँ, ये तो कर सकता हूं। कौवे का मांस कौन सी बड़ी बात है और कौन खाता है? ऐसा कहकर उसने मुनिराज के समक्ष संकल्प ले लिया। घर गया तो पत्नी को कहा कि भगवान, आज जंगल में देवता मिले थे, उन देवता के साथ मैंने एक संकल्प लिया कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा तो था कि शिकार करना छोड़ दो, ये हिंसा है। किसी दूसरे प्राणी को मारना, सताना, उनका वध करना बहुत बड़ा पाप कहलाता है। मैंने नहीं मानी उनकी बात। मेरे को और दूसरा काम नहीं था, क्या करता? तो फिर उन्होंने संकल्प दिला दिया कि कौवे का मांस नहीं खाना। मैं संकल्प लेके आ गया। दिन बीतते रहे, वर्षों हो गए। अचानक उस भील की तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है। उसके परिवार के लोग उसको बचाने का भरसक प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि जब
धर्म पत्नी को कोई उपाय नहीं सूझता तो परिवार के लोगों को भी बुलाती है। माँ के पक्ष से भी लोग आ जाते हैं और उसका भाई एक वैद्य को लेके आता है। वैद्य जी देखते हैं और वैद्य जी कहते हैं कि औषधि तो मैं दे दूंगा इनके लिए, लेकिन कौवे के मांस के साथ वो औषधि खाना पड़ेगी, तब जाके इनके रोग का निदान हो पाएगा और ये निरोग हो जाएंगे। इतना सुनते ही वह भील, जैसे उसमें चेतना आ जाती हो, मरते हुए में प्राण आ जाते हों, इतना सुनना था कि उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन जीवन में कभी कौवे का मांस खाना पसंद नहीं करूंगा। मैंने वन देवता से संकल्प लिया है, ये जीवन जाता है तो चला जाए। एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा संकल्प, उसके जीवन में क्या आया, उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। और अंततोगत्वा वही हुआ कि औषधि जिसके साथ लेना थी वो नहीं ले पाया और उसका प्राणांत हो गया। उसने किसी कौवे को नहीं मारा, अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे उस संकल्प के धनी, उस भील की पर्याय से, उस निकृष्ट पर्याय से, नीच गोत्र से वह आगे बढ़ गया और स्वर्ग में जाकर देव पर्याय को प्राप्त हो गया। यह उस संकल्प की, उस नियम की महिमा हुआ करती है। संयम जो जीवन को ज्ञान तो देता ही है, ज्ञान के साथ साथ हमारे आचरण को भी सुधार देता है, जैसे उस भील का सुधार दिया गया। आचार्य भगवान कहते थे कि संयम ही है जो हमारे ज्ञान को छायक बना देता है और सम्यक दर्शन को परम अवगाढ़ बना देता है। ऐसा यह उत्तम संयम, क्योंकि जीवन संयम के बिना कितना भी जी लें, वह सारा जीवन संपूर्ण आयु विफल हो जाती है। यह दुर्गति रूपी सरोवर का शोषण करने के लिए तीक्ष्ण किरणों के समान है। यह संयम हमारे जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। अगर ये हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन का और कोई सौंदर्य किसी आभूषण से बने या न बने, लेकिन रत्नत्रय रूपी गले का हार हमारा सबसे बड़ा आभूषण बन जाता है, जिसको देखने दुनिया लालायत होती है। जगह जगह से लोग आते हैं, क्यों कि जो आपके पास है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। चाहे कितने भी लाखों करोड़ों रुपए दे दिए जाएं तो भी इसकी उपलब्धि उन पैसों के माध्यम से नहीं हुआ करती है। उन पैसों के त्याग के माध्यम से यह संयम रूपी रत्नत्रय आपको प्राप्त हो जाता है। आप भी तो आए हैं पीछे वालों के पीछे, बिहार भी करते हैं ना, पीछे वालों के पीछे चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्हीं पीछे वालों के पीछे चलकर एक दिन हम भी पीछे वाले बन जाते हैं। उसी उपलब्धि को पाने के लिए हमने आपके सत्संग का लाभ लिया है। नहीं तो संयम तो आचार्य भगत उमा स्वामी महाराज ने 5 ही कहे हैं। सामयिक छेदुपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात्मति, चारित्रम। फिर साथ में 2 और आ जाते हैं जिसको आप असंयम और संयम संयम कहते हैं। इस संयम संयम तो बाद में आता है, पहले असंयम भाव रहता है चतुर्थ गुण स्थान तक। जब उस असंयम को हम पहचान लेते हैं तब जाके एक देश अणुव्रति बनते हैं। तब कहीं जाकर 5 स्थावर और 1 त्रस, ये 6 काय जीव और 5 इंद्री और 1 मन, इनका नियंत्रण करना होता है। तब जाकर इन 12 अविरति पर हम लगाम लगा पाते हैं। तब जाके एक केवल संकल्प ही हिंसा का त्याग होता है, बाकी तो त्रस हिंसा का त्याग किया जाता है। बाकी 11 में तो अविरति होती है, व्रत नहीं होता। लेकिन मुनिराज इन सब 12 अविरति से व्रत हुआ करते हैं, तभी तो उनके लिए सकल चारित्र महावृत्ति कहा जाता है। इन सब का प्राणी संयम, इंद्रिय संयम में जीवों की रक्षा करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये सब हमारे अंदर संयम के माध्यम से ही भाव हुआ करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि सा यानी सकल, यानी यम, और माँ यानी मुनि। जो सकल संयम को धारण करते हैं वो मुनिराज होते हैं, जो एक देश संयम को धारण करते वो
एक देश अणुव्रती हुआ करते हैं। ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जब विद्याधर के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने अपने जीवन को संयम के रूप में श्रृंगारित किया था, अध्ययन कर रहे थे कि स्वाध्याय के समय नमक के त्याग की बात आई कि रसना इंद्री पर लगाम कैसे लगाई जाए। तो जब स्वाध्याय चल रहा था तो उन्होंने भी कहा, सोचा कि पहले कुछ त्याग किया जाए। तो उन्होंने 15 दिन के लिए नमक का त्याग किया। बाकी सारे भोज्य पदार्थ वो लेते थे जो भक्ष्य योग थे, सब्जियां भी लेते थे, फ्रूट्स भी लेते थे, मीठा भी लेते थे, आदि आदि। 15 दिन के लिए नमक का त्याग किया और अपने कार्य में लगे रहे, साधना करते रहे। फिर एक दिन मन में विचार आया, आज कौन सा दिन है, आज कितने दिन हो गए। ऐसा जब 2-3 दिन विकल्प मन में हुआ तो उन्होंने सोचा, मैंने त्याग किसका किया। त्याग करने के बाद मन में विकल्प आया क्यों, मतलब पुनः लेने की हमारी भावना है। और जब हम मन ही बना चुके हैं कि इसको छोड़ना है तो फिर दिन गिनने से क्या फ़ायदा। न दिन गिनना है, न तिथि याद रखना है, उसको तो बस छोड़ना है। जब उन्होंने मन में विकल्प आया, उसके बाद उन्होंने आजीवन के लिए उस नमक का त्याग कर दिया, रसना इंद्रिय पर नियंत्रण कर लिया। और जिसने इंद्रियों का नियंत्रण कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, आलस्य का त्याग कर दिया, तो जिन वाणी तो उनके कंठ में आकर विराजमान होती ही है। ये उस त्याग की महिमा है, ये उस संयम की महिमा है। आज उस त्याग और संयम के पावन मिलन पर हम देखते हैं कि गुरुदेव साक्षात सरस्वती के पुत्र हो गए। जिन आचार्य भगवंत गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको अपनी छाँव में पुष्पित और पल्लवित किया, आज वो सारा ज्ञान उन आचार्य भगवंत के कंठ में दे गए, सिर माथे पर रख गए। और अंतिम समय तक भी आचार्य भगवान अपने उन गुरुओं की सेवा भी करते रहे और गुणगान भी करते रहे और शिष्य का सत्यत्व भी निभाते रहे। जैसा गुरु ने कहा उसका अक्षरशः पालन करते रहे। जीवन में आचरण ही हमारा मनुष्यता को प्राप्त करा देता है। हमें अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सके उतना इंद्रियों पर और प्राणियों पर संयम के माध्यम से नियंत्रण भी करना है और आगे बढ़ने के लिए अपने भावों के साथ साथ व्रतों का पालन भी करना है। उत्तम संयम जब आपने अभी पूजन में भी पढ़ा, ठाही प्रति जल आग मारुत, रूख तर्ष करुणा करो, सप रसन रसना घ्राण निर्णा, कान मन सब वश करो। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर 100% पाप का अर्जन हुआ करता है। एक वैज्ञानिक शोध हुआ, उस शोध में ये निकाला गया, विज्ञान ने सिद्ध किया कि आपके पास जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इनके माध्यम से 100% पाप हुआ करता है। और 100% कैसे होता है, तो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से कुल 1.5% पाप होता है। रसना इंद्रिय से मात्र 2% पाप होता है। घ्राण इंद्रिय से 2.5% पाप होता है। और सबसे ज़्यादा अगर पाप होता है तो वह होता है चक्षु इंद्रिय से 83%, अर्थात 83% चक्षु इंद्रिय से पाप होता है। और उसके बाद अंत में आता है कर्ण इंद्रिय, उसके माध्यम से 11% पाप हुआ करता है। सबको जोड़ते हैं तो 100% पाप होता है। आचार्य भगवान ने सभी शिष्यों को एक ही शिक्षा दी कि जब भी आप अपने व्रतों को पालें, समितियों को पालें, उसके बाद देखना इधर उधर नहीं, केवल सी बटन 3। आप अपनी शर्ट का जो बटन देखते हैं वो 3रे नंबर का देखना है, अर्थात गर्दन हमेशा झुकी रहे। साइवान लगाते हैं घोड़े के लिए, घोड़ा रास्ते में जाता है
घोड़ा गाड़ी आपने देखी है, टांगा तो घोड़े के आगे एक मास्क लगा दिया जाता है ताकि वह इधर उधर ना देखे, सीधा चले। उसी प्रकार हमारी इंद्रियों का ये साइवान है, लगाम है कि हमको नीचे देखकर चलना, जीवों को बचा के चलना, इधर उधर नहीं देखना, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, ये सारी समितियों के पालन करने में हमें ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके हम जीव की हिंसा से बच पाते हैं। यह दशरक्षण पर्व हम सबको यही सिखाने आता है कि हम अपने जीवन को इंद्रियों के और प्राणियों के माध्यम से संयम का पालन करते हुए उनकी रक्षा भी करें और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, ताकि हमारी क्रियाओं में, हमारे आचरण में जो भी है जैसा कहें वैसा ही माने और वैसा ही आचरण करें, तब जाकर हमारा वह धर्म सकल सुख देने वाला हुआ करता है। क्रियाओं से दृष्टि हटाकर आत्मा के पास दृष्टि ले जाना, यही वास्तविक उत्तम संयम कहलाता है और वही प्रकट करने योग्य है। आचार्य भगवान ने कुंडलपुर की घटना में एक दादा दादाजी आए थे। उन्होंने अपने भोजन के लिए भोज्य पदार्थ बना के रखा। चूँकि बुजुर्ग थे और दादा दादी दोनों ही थे। उस समय कुंडलपुर जी में अधिक कमरे वगैरह नहीं थे, प्राचीन पुराना क्षेत्र था, जो आपने देखा हो, अगर जो बड़े बुजुर्ग हैं, 80-85 सन की बात है ये। उस समय कैसी स्थिति थी, वृक्ष के नीचे लोग बैलगाड़ी से जाते थे यात्रा करने, तो वहीं पर रख लेते थे और थोड़ा सा अपना तंबू लगाकर या तिरपाल बांधकर छाया कर लेते थे, नीचे विश्राम करते थे और वहीं भोजन बना के वंदना आदि से निवृत्त होकर भोजन करते थे। बुजुर्ग दादा दादी भी आए, उन्होंने अपना भोजन बनाया। दादाजी ने थोड़ी सी वहीं से व्यवस्था कर ली, दूध भी लेके आ गए, जल भी ले आए और दादी जी ने कुछ अपने भोजन के लिए बना के रख लिया। चर्या का समय हुआ, आचार्य महाराज निकले आहार के लिए। दादा दादी ने सोचा कि सामने साधु हैं, आचार्य महाराज हैं और हम भोजन कर लें, ये तो संभव नहीं। पहले अतिथि को देंगे, फिर बाद में हम भोजन करेंगे। ये अतिथि संविभाग का हम पालन भी करेंगे उस व्रत का। उन्होंने यह सोचकर कि हम बूढ़ों के पास आएगा भी कौन, लेकिन सामने से साधु निकलें और हम शांति से खड़े रहें, ये तो संभव नहीं। तो पड़गहन करके अपन पुण्य तो कमा लें। ऐसा सोचकर दादा दादी पड़गहन करने खड़े हो गए। ऊपर त्रिपाल लगा है और व्यवस्थित उनकी रसोई वहीं रखी है। वहीं पर खड़े होकर उन्होंने द्वारा छिपण किया। हे स्वामिन नमोस्तु 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 भाव के साथ पड़गहन किया। आचार्य महाराज के कान तक वह आवाज़ पहुंची। आचार्य महाराज इरियापस से नीचे देखते हुए चले आ रहे थे और मंदिर से निकलते निकलते सबको पड़गहन देते हुए अंतिम छोर पर वो दादा दादी खड़े थे, जिनके मन में भाव था कि पता नहीं हम बूढ़ों के पास कोई आएगा भी कि नहीं। और आचार्य महाराज जाके सीधे दादा दादी के सामने खड़े हो गए। आंखों से अश्रु की धारा बह गई। धन्य हो गया मेरा जीवन, आज आचार्य महाराज साक्षात भगवान मेरे सामने आ गए। परिक्रमा की, शुद्धि बोली और गृह प्रवेश कराया जो उन्होंने अपना बना के रखा था। पूजन किया, पाद प्रक्षालन किया, उच्चासन हुआ, सब कुछ हुआ। नवदा भक्ति के बाद जैसे ही आचार्य महाराज को शुद्धि बोलकर आहार के लिए निवेदन किया, आचार्य महाराज खड़े हुए, भक्ति की कायोस्त्र किया और खड़े हो गए। अश्रु की धारा बह रही, दोनों दादा दादी सारे लोग देख रहे बाहर खड़े होकर, और आहार प्रारंभ हो गया। दादी ने दो बूढ़े लोगों के लिए क्या भोजन बनाती। मोटे मोटे टिक्कड़ बना के रखे थे कुछ डिब्बे में। डिब्बे खोला और उसमें से 2 टिक्कड़ निकाल के चूर दिए, घी मिला दिया और आचार्य महाराज की अंजलि में दे दिया। और जैसे ही आचार्य महाराज की नज़र उस डिब्बे पर गई, जब सामने खोला
तो नज़र चली जाती। आचार्य महाराज वहाँ की तो इधर पर देखते ही नहीं। हम लोगों को भी कहते श्रावक है, कितनी कठिनता से वो आया है, उसके लिए सहयोग देना है, उसका असहयोग नहीं करना। ये मत देखो कहाँ पे क्या क्या पड़ा है, बस इतना देख लो उसने शुद्धि बोल ली, उस पर भरोसा हो गया। आप अपना पाटा देख लो, पात्र जहाँ रखना वो स्थान देख लो, और जहाँ पर 4 लोगों को खड़ा होना वो स्थान देख लो। जीव से रहे तो वो स्थान बस एक सरसरी निगाह आप डाल लीजिए, बाकी पूरे घर को नहीं देखना आपको। आचार्य महाराज के सामने जब डिब्बा खोला, थोड़ी सी नज़र गई तो देखा उसमें कुल 8 टिक्कड़ थे। आचार्य महाराज मुस्कुराते हुए अपने हिस्से के उन्होंने 2-2.5 टिक्कड़ ले लिए, थोड़ा सा दूध ले लिया, थोड़ा सा चावल ले लिया। ऊनोदर जैसा आहार आचार्य महाराज ने कर लिया। क्यों? क्योंकि बाकी 2 प्राणी और हैं अभी, उनके हिस्से में भी तो 2-2 टिक्कड़ आएंगे, तो उनको भी तो छोड़ना है। और आचार्य महाराज अपने हिस्से के उतना सा भोजन लेकर और वापस अपने वसितका पर पहुंच गए। जहाँ ठहरे थे उस वसितका में जाकर आचार्य महाराज इरियपत किया, सामायिक में बैठ गए और उस आहार का, उस विशुद्धि पूर्वक दिए गया द्रव्य का, उस दान का ऐसा प्रभाव हुआ कि उस दिन आचार्य महाराज सामायिक के पश्चात नहीं उठे। रात्रि व्यतीत हो गई, नहीं उठे। दूसरा दिन भी निकल गया, नहीं उठे। तीसरे दिन के बाद आचार्य महाराज अपने उस ध्यान से, उस मुद्रा से, उस दीर्घकालीन सामायिक से बाहर आए। ये उस संयम का प्रभाव कि अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखा, अपने जीवों के परिहार का भी ध्यान रखा और साथ में उस श्रावक के भोजन का भी ध्यान रखा। ऐसे करुणा दयामय आचार्य भगवान का जीवन हम सबको प्रेरणादायी है। इस संयम के पावन पर्व पर हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, अपने जीवन को और आगे जहाँ तक गुरु महाराज गए उनके पीछे उनके चरणों का लाभ लेते हुए वहाँ तक पहुँचें। इस संयम महापर्व की सार्थकता अपने जीवन में अपनाएं। आप सब भी उस ओर बढ़ें जिस ओर गुरु महाराज कह के गए कि मैं जा रहा हूँ, आप भी पीछे पीछे आ जाएं, आप सबको भी उसका लाभ मिले। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की